नमस्कार प्यारे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं गिरधारी पालीवाल और मेरे YouTube चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा था औसत और आज उसकी आखिरी क्लास है। दोस्तों, मैं आज आपके सामने औसत के टॉपिक के हर टाइप्स के एक साथ क्वेश्चन इस एक ही वीडियो सेशन में लेकर आया हूँ, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जिन्होंने जो पिछले वीडियो सेशन हुए उसे नहीं देखा है वो इस वीडियो सेशन को जरूर देखें, जिससे आज का टॉपिक है आपका एक ही वीडियो सेशन में क्लियर हो जाए। और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। तो देखिए, प्रथम 5 विषम संख्याएं कौन कौन सी है? 1, 3, 5, 7, 9। कौन कौन सी? 1, 3, 5, 7 और 9। प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत। औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है राशियों का योग, राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। राशियों का योग कितना हो जाएगा? राशियों का योग हो जाएगा 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 9 25। कितना हो गया? 25 बट्टा राशियाँ कितनी? कुल राशियाँ कितनी है? 5। कितनी? 5। 5 का भाग 25 में कितनी बार? 5 बार। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 5। यानी कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? 5। तो आपका डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा तरीका एक और है, उससे भी देख लीजिए। क्या कहता है? जब संख्याओं के बीच का अंतर समान होता है, जैसे कि प्रत्येक संख्या +2 से बढ़ रही है, अंतर समान होता है, तो औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टा 2। क्या होता है? प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टा 2। तो देखिए, प्रथम संख्या कितनी है? 1। अंतिम संख्या कितनी? 9 बट्टा 2। कितना आ गया? 1 + 9 कितना? 10 बट्टा 2। 2 का भाग 10 में कितनी बार? 5 बार। कितनी बार? 5 बार। तो आपका औसत कितना आ जाएगा? 5। ठीक है दोस्तों, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना होगा। अब 3 के प्रथम 5 गुणज यानी कि 3 का मल्टीपल। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। ये 3 के प्रथम 5 गुणज है। तो प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना हो जाएगा? औसत बराबर होता है राशियों का योग बट्टा संख्या। क्या हो जाएगा? योग बट्टा संख्या। योग कितना हो जाएगा? 3 और 6 9, 9 और 9 18, 18 और 12 30, 30 और 15 कितना हो जाएगा? 45। कितना हो जाएगा? 45। राशियाँ कितनी है? 1 2 3 4 5, यानी कि 5 प्रथम गुणज। 5 का भाग दे दीजिए। 5 का भाग 45 में कितनी बार? 9 बार। कितनी बार? 9 बार। यानी कि 3 के
प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना आ जाएगा 9। तो आपका आंसर है जो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा तरीका एक और है, क्या है, 3 के प्रथम 5 गुणज, यानी कि प्रत्येक संख्या 3 से आगे बढ़ रही है, यानी कि प्रत्येक संख्या में अंतर कितने का है, 3 का। तो औसत बराबर क्या हो जाएगा, औसत बराबर हो जाएगा प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टा 2। क्या हो जाएगा, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टा 2। प्रथम संख्या कितनी 3, अंतिम संख्या कितनी 15। प्रथम संख्या 3 प्लस अंतिम संख्या 15 बट्टा 2 कितना हो जाएगा, 3 और 15 कितना 18, 18 बट्टा 2 कितना हो गया 9, यानी कि 2 का भाग 18 में कितनी बार, 9 बार। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, साथ साथ में स्क्रीनशॉट ले लिया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यदि 25A प्लस 25B बराबर 150 हो तो A तथा B का औसत कितना होगा। देखिए क्या कह रहा है, 25A प्लस 25B बराबर कितना 150। वो कह रहा है कि A और B का औसत कितना होगा। तो यहाँ पर 25 कॉमन ले लीजिए, कितना आ जाएगा, A प्लस B बराबर 150। A प्लस B कितना हो जाएगा, A प्लस B 25 गुणा में उधर गया भाग में 150 बट्टा 25। 25 का भाग 150 में कितनी बार, 6 बार। कितनी बार, 6 बार। तो A प्लस B यानी कि दोनों राशियों का योग कितना आ गया 6। औसत बराबर क्या हो जाएगा, औसत बराबर हो जाएगा योग बट्टा संख्या। क्या हो जाएगा, योग बट्टा संख्या। दोनों राशियों का योग कितना 6, राशियाँ कितनी 2, 6 बट्टा 2 कितना, 2 का भाग 6 में कितनी बार, 3 बार। तो A और B का औसत कितना आ गया 3। तो आपका ऑप्शन A है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार वापस समझा लेता हूं। क्या कह रहा है कि 25A प्लस 25B बराबर 150। तो 25 यहाँ से कॉमन ले लिया, A प्लस B कितना आ गया, A प्लस B आ गया 150। A प्लस B क्या हो जाएगा, A प्लस B हो जाएगा 150। 25 गुणा में भाग में आ जाएगा, 25 का भाग 150 में कितनी बार, 6 बार। राशियाँ कितनी 2, दोनों राशियों का योग कितना आ रहा है 6। तो औसत बराबर क्या हो जाएगा, औसत बराबर हो जाएगा योग 6 बट्टा संख्या कितनी 2। 6 बट्टा 2 कितना हो जाएगा 3। तो A प्लस B का औसत कितना आ गया 3। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों इन क्वेश्चन को एक बार करने का ज़रूर प्रयास करना, जिससे आपकी प्रैक्टिस है वो अच्छे से हो जाएगी और ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में बहुत ही फ़ायदेमंद देंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 3 संख्याओं का औसत 7 है तथा पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है तो तीसरी संख्या क्या होगी। देखिए जब आपको औसत दे रखा है और राशियों की संख्या दे रखी है तो आप सबसे पहले उसका योग ज्ञात कर लीजिए। तो 3 संख्याओं का औसत कितना है, 3 संख्याओं का औसत 7 है, तो 3 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, योग कितना हो जाएगा। तो सर योग बराबर होता है औसत इंटू राशियों की संख्या। औसत 7, संख्या कितनी 3, तो 7 इंटू 3 कितना हो गया 21। कितना हो गया 21। फिर कह रहा है
कि प्रथम दो संख्याओं का औसत 4 है, तो प्रथम दो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? योग, दो संख्याओं का योग हो जाएगा औसत इंटू संख्या। औसत 4 है, संख्या 2 है, कितना हो गया? 8। कितना हो गया? 8। प्रथम तीन संख्याओं का योग 21 और प्रथम दो संख्याओं का योग 8 है, तो जो अंतिम संख्या है, अंतिम संख्या का योग कितना आ जाएगा? अंतिम संख्या क्या हो जाएगी? प्रथम तीन संख्याओं का योग 21 है शुरुआत की, और प्रथम वाली दो संख्याओं का योग 8 है, तो 21 में से 8 गया, कितना आ गया? 13। कितना? 13। जो तो वो तीसरी संख्या क्या हो जाएगी? 13 हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन डी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार वापस समझ लीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रथम तीन संख्याओं का औसत 7 है और प्रथम दो संख्याओं का औसत 4 है। तो देखिए, तीन संख्याओं का औसत 7 है, तो तीन संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 21। अब इन तीन संख्याओं में प्रथम दो संख्या, यानी कि प्रथम जो दो संख्या है उसका योग कितना हो जाएगा? जब आपको औसत 4 दे रखा है, योग क्या हो जाएगा? योग बराबर हो जाएगा औसत इंटू संख्या। औसत 4, संख्या कितनी? 2, 4 दूनी 8। तीन संख्याओं का योग 21 है, प्रथम दो संख्याओं का योग 8 है, तो अंतिम संख्या क्या हो जाएगी? 21 माइनस 8, कितना हो जाएगा? 13। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 10 वस्तुओं का औसत 30 है, प्रथम 5 वस्तुओं का औसत 40, अगली 3 वस्तुओं का औसत 20 है, तो अंतिम 2 वस्तुओं का औसत कितना होगा? एक बार इसे करने का प्रयास करें और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। देखिए क्या कह रहा है, 10 वस्तुओं का औसत 30 है, तो 10 वस्तुओं का योग कितना हो जाएगा? 10 वस्तुओं का 10 वस्तुओं का योग, योग बराबर क्या होता है? औसत इंटू संख्या। 10 वस्तुओं का औसत 30 है, संख्या कितनी? 10। 30 इंटू 10 कितना आ गया? 300। फिर वो कह रहा है कि प्रथम 5 वस्तुओं का औसत 40 है, तो प्रथम 5 वस्तुओं का योग कितना हो जाएगा? योग हो जाएगा औसत इंटू संख्या। औसत 40 है, संख्या 5 है, कितना हो गया? 200। कितना हो गया? 200। फिर वो कह रहा है कि अगली 3 वस्तुओं का औसत 20 है, यानी कि अगली 3 वस्तुओं का योग कितना हो जाएगा? जब औसत 20 है, संख्या 3 है, कितना हो जाएगा? 60। तो प्रथम 5 वस्तुओं का योग 200, अंतिम 3 का 20, तो कुल कितनी हो गई? 8। तो 8 वस्तुओं का योग कितना हो जाएगा? 8 का योग हो जाएगा 200 प्लस 60, कितना? 260। कुल संख्याएं 10 है, 10 में से प्रथम 8 का योग 260 है, तो अंतिम 2 का औसत पूछा है, तो अंतिम 2 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? अंतिम 2 संख्या का योग, योग बराबर क्या हो जाएगा?
प्रथम 10 का कितना 300, अंतिम 8 का 260, कितना आ गया 40। 300 में से 260 गया 40। तो प्रथम अंतिम दो संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, औसत बराबर हो जाएगा अंतिम दो संख्याओं का योग कितना 40 बट्टा संख्याएं कितनी 2। 40 बट्टा 2 कितना हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा 20। तो आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, एक बार वापस समझ लीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 वस्तुओं का औसत 30 है, तो 10 वस्तुओं का योग कितना हो जाएगा, औसत इंटू संख्या 30 इंटू 10 कितना 300। फिर वो कह रहा है कि प्रथम 5 वस्तुओं का औसत 40 है, तो प्रथम 5 वस्तुओं का योग कितना हो जाएगा 40 इंटू 5 200। फिर वो कह रहा है कि अगली 3 वस्तुओं का औसत 20 है, तो अगली 3 वस्तुओं का योग कितना हो जाएगा, औसत इंटू संख्या 20 इंटू 3 कितना हो जाएगा 60। तो कुल संख्याएं कितनी हो गई, प्रथम 5 अगली 3, यानी कि 8 वस्तुओं का योग हो जाएगा 200 प्लस 60 कितना 260। कुल संख्याएं 10 है जिनका योग 300 है और प्रथम 8 संख्याओं का योग 200 है, तो अंतिम दो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 300 माइनस 260 कितना आ जाएगा 40। तो अंतिम दो संख्याओं का योग 40 है, तो औसत क्या हो जाएगा, योग बट्टा संख्या 40 बट्टा 2 कितना 20। तो आपका ऑप्शन बी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया जी सर, स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे चलिए। ठीक है चलते हैं आगे। इन क्वेश्चन को एक बार ज़रूर करना, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। एग्जाम में 1-2 बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छी फ़ायदेमंद आज की क्लास होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें जिससे और विद्यार्थियों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फैक्ट्री में 60 मजदूरों का औसत 40 है, जिसमें से महिलाओं का औसत 20 है, पुरुषों का औसत 30 है, तो फैक्ट्री में महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। एक फैक्ट्री है जिसमें पुरुष और महिलाएं दे रखी है और उनका औसत दिया हुआ है। देखिए एक तरफ तो पुरुष है, दूसरी तरफ महिलाएं हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है कि महिलाओं का औसत कितना 20, कितना 20, पुरुषों का औसत कितना 30 और पूरी फैक्ट्री में मजदूरों का औसत कितना 40। देख कर कुछ याद आया होगा कि ऐसा कुछ किया था। जी सर हमने ऐसा कुछ किया, एलिगेशन मेथड में ऐसा किया था। एलिगेशन मेथड क्या कहता है कि बड़े में से छोटी वैल्यू को माइनस कर दो। 40 में से 20 गया 20, 40 में से 30 गया 10, 10 महिलाएं कितनी 10, पुरुष कितने 20, कुल कितने 30 और क्वेश्चन में कह रहा है मजदूर कितने 60। तो 30 यूनिट किसके बराबर आ जाएगा, 60 के बराबर। किसके बराबर, 60 के बराबर। एक यूनिट किसके बराबर, एक यूनिट आ जाएगा 60 बट्टा 30। 30 का भाग 60 में कितनी बार, 2 बार। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फैक्ट्री में महिलाएं कितनी है, कितनी है 10। तो 10 यूनिट किसके बराबर आ जाएगा, 10 यूनिट आ जाएगा 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20। तो फैक्ट्री में महिलाएं कितनी होगी 20 महिलाएं। तो आपका ऑप्शन ए है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एक बार वापस समझ ले जिससे आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा था कि एक फैक्ट्री में 60 मजदूर है जिसमें महिलाओं का औसत 20 है, पुरुषों का औसत 30 है। तो पुरुषों का औसत 30, महिलाओं का औसत 20
ओवरऑल पूरी फैक्ट्री का औसत कितना 40। एलिगेशन लगाया 40 में से 20 गया 20, 40 में से 30 गया 10, कुल कितने हो गए 20 + 10 कितने 30। तो 30 यूनिट किसके बराबर आ जाएगा 30 यूनिट 60 के बराबर, क्योंकि यहाँ पर पुरुष और महिला कितनी 30, क्वेश्चन में कह रहा है 60, तो 1 यूनिट किसके बराबर आ जाएगा 60/30 कितना 2। क्वेश्चन में पूछ रहा है महिलाएं कितनी, तो महिलाएं कितनी 10, तो 10 यूनिट किसके बराबर आ जाएगी 10 यूनिट आ जाएगी 10 × 2 20। कितनी महिलाएं 20। अगर आपसे पूछ ले कि पुरुष कितने होंगे, तो पुरुष कितने हैं 20 यूनिट, तो 20 यूनिट किसके बराबर 20 × 2 40। तो कुल महिला और पुरुष कितने हो गए 20 और 40। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हर तरह की टाइप्स लेकर आया हूं, जितनी भी इस औसत टॉपिक में जितनी भी टाइप्स बनती है सारी टाइप्स एक ही वीडियो में दिखेगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 40 है। यदि पास होने वाले विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 20 है तथा फेल होने वाले विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 30 है, तो कक्षा में पास होने वाले विद्यार्थी कितने हैं। इसे एक बार करने का जरूर प्रयास करें और सभी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक तरफ पास होने वाले छात्र, दूसरी तरफ फेल होने वाले छात्र। देखिए एक तरफ तो पास, दूसरी तरफ फेल, ठीक है। अब वो कह रहा है कि पास होने वाले विद्यार्थियों का औसत कितना 20, फेल होने वाले विद्यार्थियों का औसत कितना 30, कितना 30। अब कह रहा है कि 120 छात्र यानी कि पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक कितना 40, कितना 40। एलिगेशन लगा दीजिए 40 में से 30 गया 10, 40 में से 20 गया 20, यानी कि पास होने वाले छात्र कितने 10, फेल होने वाले कितने 20, कुल छात्र कितने 30 यूनिट, यानी कि 30 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी 120 के बराबर, क्योंकि यहाँ पर तो हो रहा है 30, क्वेश्चन में कह रहा है 120, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 1 यूनिट हो जाएगा 120/30। 30 का भाग 120 में कितनी बार 4 बार, 30 × 4 120। अब देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पास होने वाले विद्यार्थी कितने हैं 10 है, तो 10 यूनिट किसके बराबर आ जाएगा 10 यूनिट आ जाएगा 10 × 4 क्या आ जाएगा 40। तो कक्षा में पास होने वाले विद्यार्थी कितने 40, तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। एक बार वापस देख लीजिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 40 है, जिसमें पास होने वाले छात्रों का प्राप्तांक 20 है और फेल होने वाले का 30 है। तो पास वाले कितने 20, फेल होने वाले कितने 30। ओवरऑल पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक कितना 40। एलिगेशन लगा दीजिए 40 में से 30 गया 10, 40 में से 20 गया 20, पास होने वाले कितने 10, फेल होने वाले कितने 20, कुल कितने हैं 30 यूनिट। 30 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 120 के बराबर, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 1 यूनिट हो जाएगा 120/30। 30 का भाग 120 में कितनी बार 4 बार। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पास होने वाले छात्र कितने, 10 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 10 × 4 40, क्या हो जाएगा 40। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 10 विद्यार्थियों का औसत वजन 2 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 20 किलोग्राम का विद्यार्थी चला जाता है और उसके स्थान पर नया विद्यार्थी आ जाता है, तो
तो नए विद्यार्थी का औसत वजन कितना होगा। तो देखिए 10 विद्यार्थियों का औसत वजन 2 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो अपन मान लेते हैं 10 विद्यार्थियों का औसत 10 विद्यार्थियों का औसत कितना x, तो 10 विद्यार्थियों का वजन कितना हो जाएगा, 10 विद्यार्थियों के वजन का योग कितना हो जाएगा, योग हो जाएगा औसत x है, विद्यार्थी कितने 10, कितना हो गया 10x, 10 विद्यार्थियों के वजन का योग 10x। अब वो कह रहा है कि 20 किलोग्राम का विद्यार्थी चला जाता है, यानी कि वो चला गया और उसके स्थान पर एक नया आ जाता है। 20 वाला जाते ही कितने हो गए 9 विद्यार्थी, एक नया आ गया जो वजन कितना है k है, कुल कितने हो गए 10, कितने हो गए 10। नए विद्यार्थी के आने से औसत वजन 2 किलोग्राम बढ़ जाता है, पहले x था 2 बढ़ गया x प्लस 2। अब वो कह रहा है कि नए विद्यार्थी का वजन कितना होगा, यानी कि इस k का वजन आपको ज्ञात करना है। सॉल्व कर लीजिए, 10x माइनस 20 प्लस k बराबर, ये 10 उधर गुणा में जाएगा तो 10 इंटू एक्स कितना 10x प्लस 10 इंटू 2 कितना 20। सॉल्व कर लीजिए, 10x से 10x कट गया, प्लस k बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस का 20 उधर गया, प्लस का 20, 20 प्लस 20 बराबर कितना 40, कितना 40। तो नए विद्यार्थी का वजन कितना आ जाएगा 40 किलोग्राम। तो आपका डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले ले इसका। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके लिए एक और मेथड है, बहुत ही आसान मेथड है, उस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। जो पिछले वीडियो सेशन हुए उसमें मैंने बताया, क्या बताया कि जब कोई जाता है तो औसत बढ़ता है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, क्या करेंगे प्लस करेंगे। और जब औसत घटता है तब करेंगे माइनस। और जब कोई आता है तो औसत बढ़ता है तो क्या करेंगे माइनस, और औसत घटता है तब क्या करेंगे प्लस, क्या करेंगे प्लस। अब देखिए 10 विद्यार्थियों का औसत 2 बढ़ जाता है जब 20 किलोग्राम का विद्यार्थी चला जाता है, 20 किलोग्राम का चला जाता है, औसत 2 किलोग्राम बढ़ जाता है, गया कितने किलोग्राम वाला 20 किलोग्राम वाला, 10 विद्यार्थियों का औसत 2 बढ़ जाता है, यानी कि कितना बढ़ गया 10 इंटू 2 20। अब जब जाता है और औसत बढ़ता है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 20 प्लस 20 कितना 40। तो जो नया विद्यार्थी आया उसका वजन कितना होगा 40, कितना होगा 40। उम्मीद करता हूँ कि ये तरीका आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस तरह से अगर आप क्वेश्चन करोगे तो आपका बहुत ही कम समय में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे और ज़्यादा से ज़्यादा पेपर को अटेंड कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, ये जो शॉर्ट तरीके हैं इनको एक बार ज़रूर ग्रहण कर लें, बहुत ही फायदेमंद होगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि 10 संख्याओं का औसत 20 अंकित किया गया, बाद में ज्ञात हुआ कि औसत ज्ञात करते समय एक संख्या 20 के स्थान पर 10 अंकित कर दी गई, तो सही औसत ज्ञात करो। 10 संख्याओं का औसत कितना दिया 20, तो 10 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, योग बराबर होता है औसत इंटू संख्या। औसत आपको 20 दे रखा है, संख्या 10 दे रखी है, 20 इंटू 10 कितना 200। 10 संख्याओं का योग कितना 200। अब वो कह रहा है कि एक संख्या 20 के स्थान पर
उसको ऐड तो 20 करना था, पर उसने गलती से कितना अंकित कर दिया, 10 अंकित कर दिया। गलती से 10, यानी कि उसने गलती कर दी माइनस 10 अंकित करने से संख्याएं कितनी, 10। तो उसका नया औसत ज्ञात करो, सही औसत ज्ञात करो। संख्याओं का औसत ये कह रहा है 20 है, 10 संख्याएं थी, गलती से 10 अंकित कर दिया, अंकित 20 करना था। तो सही औसत बताइए क्या हो जाएगा। 200 प्लस 20 कितना, 220 माइनस 10 बट्टा 10। 220 में से 10 गया, 210 बट्टा 10। 10 का भाग 210 में कितनी बार, 21 बार। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 21। तो ऑप्शन ए है आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार वापस देख ले, क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 संख्याओं का औसत 20 अंकित किया गया, पर एक गलती से 20 के स्थान पर 10 अंकित कर दिया गया। तो सही औसत बताओ। तो 10 संख्याओं का औसत 20 है, तो योग कितना, 200। 10 संख्याओं का योग 200। अब वो कह रहा है कि अंकित तो उसको 20 करना था, यानी कि ऐड 20 करना था, पर गलती से 10 ऐड कर दिया, यानी कि माइनस कर दिया। कुल संख्याएं कितनी, 10। तो नया औसत क्या होगा, 200 प्लस 20 कितना, 220। 220 में से 10 गया, कितना बचा, 210 बट्टा 10। 10 का भाग 210 में कितनी बार, 21 बार। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 21, यानी कि ए आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। साथ साथ में स्क्रीनशॉट ले लिया करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक बल्लेबाज 10वीं पारी में 50 रन बनाता है, जिसके कारण उसका औसत 3 बढ़ जाता है। तो 10वीं पारी के बाद बनाया गया नया औसत कितना होगा। तो देखिए, एक बल्लेबाज 10वीं पारी में 50 रन बनाता है, तो उसकी 9 पारियों का औसत कितना, 9 पारियों का औसत, 9 पारियों का औसत कितना हो जाएगा, x। कितना, x। तो इन 9 पारियों का, 9 पारियों के रनों का योग कितना हो जाएगा, रनों का योग हो जाएगा औसत इंटू संख्या, कितना हो जाएगा, 9x। यानी कि 9 पारियों का औसत x, तो 9 पारियों के रनों का योग कितना हो गया, 9x। यानी कि कुल पारियों के रनों का योग 9x, प्लस वो कह रहा है कि 10वीं पारी में वो 50 रन बनाता है। कितने बनाता है, 50 रन। कुल पारियां कितनी, 10। 50 रन बनाता है, तो उसका औसत 3 बढ़ जाता है, यानी कि x प्लस 3। अब देखिए, वो कह रहा है कि उसका कुल औसत यानी कि नया औसत कितना होगा। तो देखिए, 9x प्लस 50 बराबर 10 इंटू एक्स कितना, 10x प्लस 10 इंटू 3 कितना, 30। 9x प्लस का 10x इधर आया, माइनस का 10x बराबर 30। ये प्लस का 50 उधर गया, माइनस का 50। 9x माइनस 10x कितना हो गया, माइनस का x बराबर 30 में से 50 गया कितना, माइनस का 20। माइनस से माइनस कट हो गया, x बराबर कितना आ गया, 20। अभी आपका आंसर नहीं आया है। वो कह रहा है नया औसत कितना होगा। तो नए औसत में कितने की वृद्धि हो जाती है, 3 की। तो x प्लस 3 कितना हो जाएगा, 20 प्लस 3 कितना, 23। तो नया औसत कितना हो जाएगा, 23। तो आपका ऑप्शन सी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके लिए एक और तरीका है, वो भी आपको बता देता हूं। देखिए क्या कह रहा है कि 10वीं पारी में 50 रन बनाता है। जब कोई आता है, जब कोई आता है तो बढ़ता है, तब क्या करते हैं,
माइनस, और घटता है तब क्या करते हैं, प्लस। क्या करते हैं, प्लस। तो आपके खाते में कितने रन आए, 50 रन आए। कितने रन आए, 50 रन आए। और 10वीं पारी में 50 आए, तो उससे पहले कितनी पारियां हुई, 9 पारियां। 50 रन आने से उसका औसत 3 बढ़ जाता है, तो 9 तिया 27। अब क्या कह रहा है, जब बढ़ता है और आता है तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 50 में से 27 गया, कितना, 23। कितना, 23। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा जिसका गेंदबाजी औसत 10 रन प्रति विकेट है, यदि 5 विकेट प्रति 20 रन लेता है, जिसके कारण उसका औसत 2 कम हो जाता है, तो अंतिम मैच तक उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या। देखिए, एक गेंदबाज है जिसका औसत कितना है, 20, कितना है, 10 है। औसत कितना, 10, यानी कि उसका कुल औसत 10 है। और फिर कह रहा है यदि 5 विकेट प्रति 20 रन लेता है, यानी कि औसत कितना आ जाएगा, औसत होता है जब कोई विकेट और रनों के बारे में बात करता है तो औसत हो जाएगा रन बट्टा विकेट। रन बट्टा विकेट कितने रन देता है, 20 रन देता है, 5 विकेट लेता है। कितने विकेट, 5 विकेट। तो औसत कितना आ जाएगा, 4। कितना आ जाएगा, 4। तो उसका गेंदबाजी औसत कितना, 4। फिर वो कह रहा है कि जैसे ही 20 रन प्रति 5 विकेट लेता है तो उसका औसत 2 कम हो जाता है। पहले औसत 10 था, 2 कम हो गया, कहाँ पर आ गया, 8 पर। एलिगेशन लगा दीजिए, 8 में से 4 गया 4, 10 में से 8 गया 2। देखिए विकेट कितने, 10, पहले कितने, 2। अब वो कह रहा है कि उसका औसत 4 हो जाता है जब वो 20 रन प्रति 5 विकेट लेता है, तो उसके कुल विकेट कितने होंगे, 4 × 5 कितने, 20, 5 × 2 कितने, 10। तो अंतिम मैच तक उसके कुल विकेट कितने हो जाएंगे, 20 + 10 कितना, 30। कितना, 30। तो आपका ऑप्शन है वो क्या सही हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विवाह के समय पति और पत्नी की औसत आयु 40 वर्ष थी। विवाह के 2 वर्ष बाद उनके 1 वर्ष का बच्चा है, तो परिवार की औसत आयु कितनी होगी। तो देखिए, विवाह के समय पति और पत्नी, पति प्लस पत्नी, इन दोनों की औसत है विवाह के समय कितना है, 40 है। तो विवाह के समय इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा, योग हो जाएगा औसत 40, कितने जने, 2 जने, 40 × 2 कितना, 80। कितना, 80। फिर वो कह रहा है कि विवाह के 2 वर्ष बाद उनके 1 वर्ष का बच्चा है, तो विवाह से 2 वर्ष बाद तीनों की आयु का योग। तो देखिए, पति और पत्नी विवाह के समय 80 वर्ष के थे, 2 वर्ष बाद उनके 1 बच्चा है, तो 2 वर्ष बाद यानी कि पत्नी भी 2 वर्ष आगे आएगी, पति भी 2 वर्ष आगे आएगा, तो 80 + 4। और फिर वो कह रहा है 1 वर्ष का इनके 1 बच्चा है, कितने वर्ष का, 1 वर्ष का। तो इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा, 80 और 4 84, 84 और 1 85। तो परिवार के सदस्यों की आयु का योग कितना, 85। तो औसत कितना हो जाएगा,
औसत बराबर हो जाएगा आयु का योग 85 बट्टा परिवार में सदस्य कितने 3। 85 में 3 का भाग 3 दूनी 6, शेष कितना 2। फिर कितने हो गए 25, 25 में 3 का भाग 8 तिया 24, एक शेष बच गया पॉइंट 3 तिया 9। तो परिवार का औसत कितना आ जाएगा 28.3। ऑप्शन में ही नहीं है, ऑप्शन सही कर देना। इसका आंसर हो जाएगा 28.3। क्या हो जाएगा 28.3। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। यहाँ से ऑप्शन एक बार चेंज कर देना, ऑप्शन आपका 28.3 सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 10 है तो सबसे बड़ी व छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। तो देखिए 5 क्रमागत संख्याएं 1 2 3 4 5। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 10 है। तो आपको मैंने पहले बताया क्लास में कि जब संख्याओं का औसत दिया हुआ है और क्रमागत संख्या है और औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है, तो इसका औसत कितना 10, तो बीच वाली संख्या कितनी 10। अब वो कह रहा है कि ये संख्याएं क्रमागत है, तो 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 10 से पहले कितना 9, 9 से पहले कितना 8। संख्याएं क्रमागत होगी। अब वो कह रहा है कि सबसे बड़ी व छोटी संख्या का अंतर कितना। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या तो है आपकी 12 और सबसे छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या है 8। तो इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना हो जाएगा 12 माइनस 8 कितना हो जाएगा 4। तो आपका आंसर है बी, आंसर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एक बार वापस समझा देता हूँ। क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 10 है। कितना है 10। तो ये क्रमागत 5 संख्या है और जब औसत दे रखा है तो औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है। 5 संख्या है, बीच वाली संख्या क्या है ये, तो ये संख्या क्या है 10। अब ये कह रहा है ये संख्या क्या है क्रमागत, तो 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 10 से पहले कितना 9, 9 से पहले कितना 8। अब कह रहा है कि सबसे बड़ी व छोटी संख्या का अंतर, सबसे बड़ी संख्या क्या 12, सबसे छोटी क्या 8। तो बड़ी संख्या तो आपके पास है 12, कितनी 12, और छोटी संख्या कितनी है 8, कितनी 8। अब इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना हो जाएगा 12 माइनस 8 कितना आ जाएगा 4। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 4, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पूरे सप्ताह का औसत तापमान 20 डिग्री है जिसमें से प्रथम 5 दिनों का औसत तापमान 12 डिग्री है तो अंतिम 2 दिनों का औसत तापमान कितना होगा। देखिए आपसे कह रहा है कि पूरे सप्ताह का औसत तापमान 20 है। पूरे सप्ताह का औसत तापमान कितना 20, कितना 20। तो पूरे सप्ताह का तापमान का योग कितना हो जाएगा, तापमान का योग हो जाएगा औसत इंटू संख्या। औसत आपको 20 दे रखा, सप्ताह में दिन कितने होते हैं 7, 20 इंटू 7 कितना 140। अब वो कह रहा है कि प्रथम 5 दिनों का औसत तापमान 12 डिग्री है तो प्रथम 5 दिनों के तापमान का योग कितना हो जाएगा,
तापमान का योग। अब प्रथम 5 दिनों का औसत दे रखा है 12 डिग्री और कितने दिन 5, 12 इंटू 5 कितना 60, कितना 60। सप्ताह में 7 दिनों का औसत तापमान का योग 140, प्रथम 5 का 60 है तो अंतिम 2 का योग कितना हो जाएगा, अंतिम 2 दिन का योग कितना हो जाएगा, शुरुआत के 7 दिनों का 140 है, प्रथम 5 का 60 है तो 140 में से 60 गया, कितना बच गया 80, कितना 80। तो अंतिम 2 दिनों का योग 80 है तो इसका औसत कितना आ जाएगा, अंतिम 2 दिनों का योग 80 है, संख्या कितनी 2, औसत कितना आ जाएगा 80/2 कितना हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा 40। आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि पूरे सप्ताह का औसत तापमान 20 है तो सप्ताह के 7 दिनों के तापमान का योग कितना हो जाएगा, 20 इंटू 7 140। फिर वो कह रहा है कि प्रथम 5 दिनों का औसत तापमान 12 है तो 5 दिनों के तापमान का योग कितना हो जाएगा, 12 इंटू 5 कितना 60। तो अंतिम 2 दिनों का औसत पूछ रहा है तो प्रथम 7 का 140 योग है, अंतिम प्रथम 5 का 60 है तो देखिए अंतिम 2 का योग कितना हो जाएगा, 140 माइनस 60 कितना 80। तो औसत कितना हो जाएगा, अंतिम 2 दिनों का औसत तापमान का योग 80 है, संख्या 2 है तो 80/2 कितना 40। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन क्वेश्चन को एक बार जरूर करने का प्रयास करना क्योंकि आपके सामने जितने भी क्वेश्चन है वो हर एक नई टाइप्स के साथ लेकर आया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3 संख्याओं का औसत 60 है, प्रथम संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 2 गुनी है तो सबसे बड़ी व छोटी संख्या का योग कितना होगा। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। वो कह रहा है कि प्रथम संख्या दूसरी की 3 गुनी और दूसरी संख्या तीसरी की 2 गुनी, तो मैंने कह दिया तीसरी संख्या x है और दूसरी संख्या तीसरी की कितनी गुनी है, 2 गुनी, यानी कि 2x, कितनी 2x। और वो कह रहा है प्रथम संख्या दूसरी की 3 गुनी, तो प्रथम संख्या दूसरी की 3 गुनी कितना 6x। वापस देख लीजिए, दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 2 गुनी, तो मैंने कह दिया तीसरी संख्या x तो दूसरी संख्या इसका 2 गुना 2x। फिर कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी, तो दूसरी संख्या 2x है तो पहली संख्या 2x का 3 गुना कितना हो जाएगा 6x। कुल संख्याएं कितनी है 3 है और वो कह रहा है 3 संख्याओं का औसत कितना है 60। 3 संख्याओं का औसत 60 है तो 3 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, योग हो जाएगा औसत 60 संख्या 3, 60 इंटू 3 कितना हो जाएगा 180। अब इन 3 संख्याओं का योग 180 है तो तीनों संख्याएं क्या है 6x, 2x और x। इन तीनों संख्याओं का योग कितना है 180, कितना 180। तो 6x प्लस 2x कितना 8x, 8x और 1x कितना 9x। 9x बराबर क्या हो जाएगा 180। तो x बराबर क्या हो जाएगा 9 गुणा में है, भाग में आ जाएगा 180/9 कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 20। अब ये संख्याएं आपस में ज्ञात कर लीजिए। पहली संख्या क्या है 6x, तो x बराबर कितना 20, 6 इंटू 20 कितना हो जाएगा 120। दूसरी संख्या क्या है 2x, क्या है 2x, तो 2 इंटू x बराबर 20 कितना हो गया 40। तीसरी संख्या क्या है x, x बराबर कितना आ जाएगा 20। अब आपके पास तीनों संख्या क्रमशः आ गई, देख लीजिए चेक कर लीजिए। तीसरी संख्या 20, दूसरी संख्या तीसरी का 2 गुणा, तो 20 का 2 गुणा 40 और पहली संख्या दूसरी का 3 गुणा,
तो 40 का 3 गुणा 120। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि सबसे बड़ी व छोटी संख्या का योग, तो देख लीजिए सबसे बड़ी संख्या 120, सबसे छोटी संख्या क्या है 20। 120 और 20 का योग कितना आ जाएगा 140। कितना आ जाएगा 140। तो आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, डी आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए एक बार वापस देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 संख्याओं का औसत 60 है। कितना है 60 है। प्रथम संख्या दूसरी की 3 गुणी, दूसरी संख्या तीसरी की 2 गुणी। मैंने कह दिया तीसरी संख्या x, दूसरी संख्या तीसरी की 2 गुणी, यानी कि x का 2 गुणा 2x। पहली संख्या दूसरी की 3 गुणी, 2x का 3 गुणा 6x। अब तीनों संख्याओं का औसत आपको 60 दे रखा है। तीनों संख्याओं का औसत आपको 60 दे रखा है। तो तीनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, योग बराबर होता है औसत इंटू संख्या। औसत 60 है, संख्या 3 है, कितना हो गया 180। तीनों संख्याओं का योग 180। संख्याएं क्या है 6x, 2x और x। इन तीनों का योग 180 है। x की वैल्यू ज्ञात कर लीजिए। 6x और 2x कितना हो गया 8x, 8x और 1x कितना 9x। 9x बराबर 180। तो x बराबर कितना हो जाएगा 180 बट्टा 9। 9 का भाग 180 में कितनी बार 20 बार। x बराबर 20 आ गया। तो संख्याएं ज्ञात कर लीजिए। पहली संख्या 6x, 6 इंटू 20 कितना 120। दूसरी संख्या क्या है 2x, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू 20 कितना हो जाएगा 40। तीसरी संख्या क्या है x, x बराबर कितना आ जाएगा 20। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सबसे बड़ी व छोटी संख्या का योग। सबसे बड़ी संख्या तीनों में क्या है 120, सबसे छोटी संख्या क्या है 20। तो 120 प्लस 20 कितना 140। तो आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। आज आपका औसत टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।